एक गर्भवती हिरन अपने बच्चे को जन्म देने वाली थी, लेकिन जन्म देते समय एक तरफ एक शिकारी तीर कमान लेकर उस हिरन का शिकार करने वाला था और दूसरी तरफ एक शेर उस हिरन का शिकार बनाने वाला था। इसके बावजूद भी उस गर्भवती हिरन ने अपने बच्चे को जन्म दिया और दोनों सुरक्षित कैसे बचे, आज एक बहुत ही शानदार स्टोरी आपके साथ शेयर करने वाले हैं, जिसको सुनने के बाद आपको ऊपर वाले पे विश्वास करना 100% बढ़ने वाला है। नमस्कार, मैं इमरान खान, एंकर एंड मोटिवेशनल स्पीकर। एक बहुत पुरानी कहानी है जिसको सुनने के बाद आपका दिमाग तरोताजा हो जाएगा, आपको ऊपर वाले पे विश्वास करना 100% बढ़ने वाला है। एक बहुत ही पुरानी कहानी है। एक जंगल में एक हिरन अपने बच्चों को जन्म देने वाली थी, लेकिन उस बात को लेकर वो बहुत चिंता में थी कि वो कैसे खुद भी सुरक्षित रहेगी और कैसे अपने होने वाले बच्चे को सुरक्षित रखेगी। इस बात को लेकर वो बहुत चिंतित थी। तो उसने एक तालाब के किनारे एक झाड़ी देखा। उसने सोचा, इसमें अपने बच्चे को जन्म देती हूँ, खुद भी सुरक्षित रहूंगी, मेरा बच्चा भी सुरक्षित रहेगा। अब धीरे धीरे समय करीब आ गया और उस हिरन को प्रसव पीड़ा बढ़ने लगा। अब समय आ गया था उसको अपने बच्चे को जन्म देने का, लेकिन उसी समय मौसम बिल्कुल खराब था। चारों तरफ तेज हवाएं चल रही थी, बिजली कड़क रही थी। उस बीच वो अपने बच्चे को जन्म देने वाली थी, लेकिन जैसे ही जन्म देने वाले से थोड़ा सा समय पहले, यानी जन्म देने से थोड़े से समय पहले, उसकी नजर एक शिकारी पर गई जो तीर और कमान लेकर खड़ा था उस हिरन का शिकार करने के लिए। तो हिरन ने सोचा, शायद ये सुरक्षित जगह नहीं है, मुझे थोड़ा सा कहीं और खिसक के आगे बढ़ना चाहिए जिससे मैं सुरक्षित रह सकूं और मेरा बच्चा भी सुरक्षित रह सके। लेकिन जैसे ये 2 कदम आगे गए, इसने देखा थोड़ी दूर पे एक शिकार भी एक झाड़ी के पीछे बैठा, छुपकर बैठा है इस हिरन का शिकार करने के लिए। अभी बिल्कुल परेशान हो गई। उधर हवाएं भी बहुत तेज चलने लगी, बिजली गिर रही है, जंगल में कई जगह पे आग लग चुके हैं। अब ये बिल्कुल परेशान, ये कैसे सुरक्षित रहेगी? अगर ये बच्चे को जन्म भी दे दे तो ये शेर खा जाएगा, शिकारी पीछे पड़ा है, अगर शेर से बच गए तो शिकारी तीर कमान लेकर खड़ा है, शिकारी तीर मार देगा। और अगर इन सब से बच गई तो जंगल में आग लगा हुआ है, भीषण आग लगा हुआ है, इतनी तेज हवाएं चल रही हैं, कैसे वो सुरक्षित बच पाएगी? इसी टेंशन में उसका प्रसव पीड़ा धीरे धीरे बढ़ता जा रहा था। अब एक अंतिम समय में आ गई जब उसको अपने बच्चे को जन्म देना था। तब उसने अपने मन को शांत किया और ऊपर अपने सर को उठाकर देखने लगी और भगवान से प्रार्थना किया कि प्रभु, अब सब कुछ तेरे हाथ में है, अब आगे क्या होने वाला है मुझे कुछ भी पता नहीं, मैं सुरक्षित रहूंगी कि नहीं रहूंगी, मेरा जान बचेगा कि नहीं बचेगा, मेरे बच्चे का जान बचेगा कि नहीं बचेगा, अब सब तेरे हाथ में है। और प्रसव पीड़ा और तेज होने के साथ साथ उस हिरन ने अपने छोटे से बच्चे को जन्म दिया। लेकिन जैसे ही जन्म दिया, उस वक्त अपना एक शिकारी उसके बगल में खड़ा होकर शिकार करने के लिए बिल्कुल तीर कमान तान कर खड़ा था। उसी वक्त वो बिजली, बादल की एक बिजली उस शिकारी पे गिरती है और शिकारी का तीर छूट करके शेर के जाके सर में लगता है और उस बिजली की वजह से शिकारी मर जाता है, उस तीर की वजह से वो शेर मर जाता है। और बिजली गिरने के बाद ही उस बच्चे का जन्म होता है और जैसे ही उस बच्चे का जन्म होता है, बादल और तेज गरजने लगता है और बारिश होना शुरू होता है। और फिर वो अपने बच्चे को जन्म देती है और फिर ऊपर सर उठाकर ऊपर वाले का शुक्रिया अदा करती है, इस विश्वास के साथ कि उसने तो एक पल में पूरी दिशा और दशा दोनों को बदल दिया। एक बहुत ही शानदार कहानी। अगर हमें इससे सीखना हो तो बहुत कुछ सीख सकते हैं कि कैसे जब हमें कोई रास्ता ना दिखे, जब हमें कोई भी उपाय ना दिखे, जब हमें कोई भी डायरेक्शन ना दिखे, तो हमें आंख बंद करके सिर्फ ऊपर वाले पे विश्वास करना चाहिए और उन्हीं के हाथ में सब कुछ छोड़ देना चाहिए और वो एक पल में पूरी दिशा और दशा हम सबकी बदल देते हैं। ये विश्वास करना बड़ा जरूरी है। जब आपके हाथ में, आपके कंट्रोल में कुछ ना हो तो समझ जाना सब उनके कंट्रोल में है। जब आप कुछ ना कर सको तो समझ जाना वो सब कुछ कर देंगे। ये एक हिरन की कहानी, ये सच है या झूठ है, आप बिल्कुल इस पे ना जाएं, लेकिन इससे जो सीख मिलती है, इसे सीखना हर व्यक्ति को बहुत जरूरी है कि हमें ऊपर वाले पे विश्वास करना हमारे लिए कितना जरूरी है। ये वीडियो अगर पसंद आई हो तो अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करिए ताकि वो भी उन पे बिलीव कर सके। और अगर आपको अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, पेज को लाइक करें और ऑफ कोर्स कमेंट करके जरूर बताइए कहानी आपको कैसी लगी। धन्यवाद। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।